हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रो एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने लास्ट वीडियो लेके आया था कि कैसे आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करें। उसके बाद काफी लोगों के मैसेज आए। ऑफलाइन भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहां पे भी लोगों ने मेरे से बोला कि सर आप लोग थोड़ा सा, आपके पास पूरी टीम होती है, आप लोग एक बार जीके का एनालिसिस लेके आइए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। और एक बार, क्योंकि देखो जीके जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर आप एनटीपीसी के अंदर ठीक ठाक पोस्ट लेना चाहते हो, इवन सिलेक्शन लेना भी चाहते हो, तो आपको जीके में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यही चीज है कि कैसे आप लोग 35 नंबर लेके आए। देखो, बड़ी बात मैं अगर आप लोगों को भी बोल दूं कि 50 में से 40 नंबर, 42 नंबर, लेकिन रियल में अगर आप 35 नंबर भी लेके आ जाते हो तो आपका स्कोर जो है वो काफी ठीक ठाक हो जाएगा और आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। 35 स्कोर एक अच्छा स्कोर है जीके के अंदर, एक बात याद रखना। और अब आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, सब बातें हम लोग करेंगे आज की पीपीटी में। देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि स्कोर मैक्सिमम करने का जो है, जिन लोगों को जीके में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। जिनको जीके में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसको ठीक ठाक आ रहा है, वो लोग अभी जाके वीडियो बंद कर दें। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोगों का जितना भी टाइम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल जिन लोगों को जीके में प्रॉब्लम है वही लोग वीडियो को आगे तक देखें। जरूर इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों का क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इन सब चीजों से आपका दिमाग हट जाएगा और आप लोग तैयारी ही करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। चलो, तो आज की जो वीडियो है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम, इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, 4 पॉइंट पर बात करूंगा मैं। सबसे पहले वेटेज के, जीके का कितना वेटेज है। उसके बाद में जीके का वेटेज है, कितना रोल रहेगा जीके का सिलेक्शन में। दूसरा बात, जीके जो है सब्जेक्ट जो है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं जो जीके के अंदर पढ़नी है, क्योंकि जीके एक जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडी है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सी आप लोगों को सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके बाद आती है बुक्स, कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है, कितनी बुक को फॉलो करना है। और लास्ट में आता है डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना जिससे आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, और क्या करना है जिससे आप लोग सिलेक्शन के पास में पहुंच सको। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटेज की बात करी जाए तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट आएंगी। कौन कौन सी आएगी? रीजनिंग, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं आप। रीजनिंग, मैथ और जीके, क्या जनरल स्टडी या जीके। तो देखो, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए वो कितनी, एक मिनट, पेन शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हुआ, ब्लैक लेके देखता हूं। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए कितने, 35। मैथ के होंगे 35। लेकिन जीएस जनरल स्टडी जो है इसके क्वेश्चन आएंगे कितने, 50। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए कि इस जो 50 क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों को स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर जितना इन दोनों का कितना वेटेज है, 70 का, और इसका अकेले का वेटेज कितने का है, 50 नंबर का। तो अपना जरूर फोकस होना चाहिए कि जीके में 50 नंबर अपन लोग कैसे लेके आए। चलो, आज के सेशन को हम लोग और आगे लेके चलते हैं, जिससे आप लोगों को, देखो, सबसे बढ़िया चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो यही है कि जीके के अंदर कौन कौन से पार्ट्स को आप लोगों को तैयार करना है। देखो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हर आदमी के दिमाग में एक ही बात आती है कि एग्जाम टाइम है, नॉलेज की बात साइड से जाती है, इंटरेस्ट की बात साइड से जाती है। अब हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। कोई भी यूट्यूब वाला या किसी भी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, आप कहीं भी चले जाओ, कोई अगर आपको बोलता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो इतने नंबर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होता है कि आपने प्रीवियस ईयर की सीबीटी 2 की परीक्षाएं देखी, उसके बाद आप लोगों ने सोचा कि अच्छा इतने क्वेश्चंस उस टाइम आए थे तो अब की बार भी उतने क्वेश्चन ही आ सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, आप लोग देखिए एक बार। जितना भी डेटा है सब एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं आपको वापस बता दूं, ये सारा का सारा डेटा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, सीबीटी 1 जो अभी एनटीपीसी ने लिया था, साथ ही साथ सीबीटी 2, दोनों के जो पेपर हैं उन सभी को हम लोगों ने डाउनलोड किया। उसके बाद में हम लोगों ने उस पर एनालिसिस किया कि कितने क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। मैथ में आप लोगों को पढ़ाता ही हूं तो मैथ का तो मुझे पता है सब कुछ, क्योंकि हम लोग कोई भी बैच पढ़ाने से पहले एक बार उसको एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है। चलो, देखो, यहां पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, किससे, हिस्ट्री में। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री से। जियोग्राफी से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन। अब क्या होता है, कुछ लोग पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि 50 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। इसमें भी मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा रुको। इकोनॉमिक्स के ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो देखो, सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां करना है, स्टैटिक के अंदर। 10 क्वेश्चन प्लस करंट से 8 से 10 क्वेश्चन।
20 नंबर का जो सौदा है वो आप लोगों को ओनली ऑन स्टैटिक और किससे मिलेगा, देखना मेरी बात को, स्टैटिक और करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो 20 नंबर का आपके पास मटेरियल यहां हो गया। प्लस अब आप कंप्यूटर को भी छोड़ दो, आपने फिजिक्स तैयार कर लिया और बायो तैयार कर लिया, आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे साइंस वाले पोर्शन से। कितने नंबर हो गए, 30 नंबर। अगर आप 30 वाले नंबर जो आपको बता रहा हूं, कम सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से आपको 30 नंबर मिल गए। अब आप लोग पढ़े जा रहे हो क्या, पॉलिटी। कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन। अब देखो पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको। पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ लेना आर्टिकल, कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से संबंधित है। उसके बाद जो सूची है, सूचियां पढ़नी है, संशोधन पढ़ने हैं, 3 चीज, आर्टिकल, सूची, संशोधन, इन 3 चीजों को तैयार करिए। उसके बाद फिर आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से आपातकाल लगाता है, किस आर्टिकल में आता है वो, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करो कि प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम के जिस टीसीएस ने करा रखा हो, सीजीएल के उठा लो, एमटीएस के उठा लो, सीएचएसएल के उठा लो, आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं ओनली। कितने, 100 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या पढ़ना है, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं आर्टिकल, संशोधन, जो संशोधन हुए हैं, प्लस सूचियां कितनी है, और राष्ट्रपति के बारे में। इन 4 पॉइंटों को पढ़ने का फिर आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। किसके, पॉलिटी के। बिल्कुल ठीक है। अब आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी में क्या करना है। हिस्ट्री और जियोग्राफी के अंदर आप लोग ज्यादा चक्कर में ना पड़े। हिस्ट्री के अंदर ओनली ऑन एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और रेलवे। रेलवे का भी बताऊंगा मैं आपको क्या पढ़ना है, लेकिन फिलहाल एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, इन दोनों में जितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हुए हैं उस सभी क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिए। अब ऐसा ना करें कि आप लोग हिस्ट्री में जाके कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। अब हिस्ट्री के अंदर भी आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है मध्य जो इतिहास है उस पर ध्यान देना है, और आधुनिक इतिहास पर। प्राचीन इतिहास की तरफ अपने को नहीं जाना। अभी एग्जाम में से पहले पहले आप लोग इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको तैयार करिए। प्लस हिस्ट्री के अंदर आपको देखो सबसे ज्यादा चीज कहाँ कहाँ ध्यान देनी है, कि कोई भी डेट आई है आप लोगों के पास, जैसे कोई भी डेट है, तो आप क्या करो, 4-4, 5-5 पेज की वो ले लीजिए, कोई बुक ले लो 5-5 पेज की, एक व्हाइट पेज ले लिया। अब वो एक पेज बना लिया हिस्ट्री का, उसमें जितनी भी डेट है, इंपोर्टेंट डेट, सारी डेट लिख लो। गांधी इरा तक आप लोग सारी डेट को याद कर लीजिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग वापस से सब कुछ पढ़ो, ठीक है। अब आते हैं सर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, बजट, जीएसटी, प्लस इकोनॉमिक्स के स्टैटिक क्वेश्चन 50 से 100 जो बार बार रिपीट होते हैं। इतना पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। स्टैटिक के अंदर देखो ध्यान से, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है कि करंट अफेयर्स से संबंधित स्टैटिक पूछी जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको कोई भी चीज देखने को मिली, जैसा कि आपने पढ़ा कि सब कोई भी नया जिला है, यूपी में कोई नया जिला बना, राजस्थान में कोई नया जिला बना, बिहार में कोई नया जिला बना, तो अब आप लोग ये देखिए कि आपने कोई नया जिला बना है, इस यूपी के अंदर इस यूपी का सीएम कौन है। पहली बात, यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में फिलहाल कौन सी जगह कहां पर कौन सा उद्यान बना है, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा और क्वेश्चन ठीक ठाक आने वाले हैं। इसलिए अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी या जिस स्टेट में। फिलहाल जैसे यूपी में चुनाव है, तो अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे। जीके जो आप लोगों को पढ़नी है वो कब तक की पढ़नी है, वो आपको लास्ट 1 ईयर की पढ़नी है। कितने की, लास्ट 1 ईयर की जीके पढ़नी है। जीके के अंदर क्या पढ़ना है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बुक्स जो है वहां पे जाके बताना है कि क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों को इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के अंदर आप कितना ही पढ़ लो, 3 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा आएगा। अब बाकी 3 क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ते चले जाओ, उसने एक्सेल के अंदर जाके पूछ लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी जगह जाके पूछ लिया, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं, अभी सिर्फ उन टॉपिक को रिवाइज करना है। साथ ही साथ एक बार वेटेज को ध्यान में रखना है। जैसे कि वेटेज में क्या ध्यान रखना है, स्टैटिक वाला और करंट पोर्शन वाला जो पोर्शन है, यहां से 10 नंबर लेने हैं अपने को। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, यहाँ पे जो पेपर का जो वेटेज है वो 15 नंबर का है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन यहां से और 20 नंबर यहां से मिल गए। अब आपको क्या करना है, आप पॉलिटी के पीछे ना भागो, जियोग्राफी के पीछे ना भागो। अब जियोग्राफी और हिस्ट्री अगर आप इनको पढ़ने का नंबर लगाओ तो आप 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन हमें इंपोर्टेंट चीज पढ़नी है। जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, सोलर वाली चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन सा उद्यान कहाँ पे है, प्लस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये सब चीजें पढ़नी है। प्लस भारत से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, भारत के जो नेबर देश हैं, नेबर देश मतलब
जो आप पड़ोसी देश है उनके बारे में बात करनी है कि जैसे बांग्लादेश है या श्रीलंका है या पाकिस्तान है, इनकी कौन सा गेम है, क्या राजधानी, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्लाइड से काफी कुछ समझ पाए होंगे। मेरा सिर्फ आप लोगों को यही बोलना है कि अब आप लोगों को स्मार्टली काम करना है। इतने कम समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे और विद इन 15 दिन 20 दिन अपने आप को तैयार कर लेंगे और CBT2 में अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो CGL में एक एक डेढ़ महीने की तैयारी उन्होंने अपने आप को काफी चेंज किया है। जिनके प्री में स्कोर आता था कितना 105 107 कितना 105 107, स्ट्रेटजी से काम किया, स्मार्टनेस से काम किया, उनका CGL प्री में स्कोर है 150 155। ऐसे कैसे स्कोर आया? थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया, चीजों को चेंज किया, एग्जाम के हिसाब से स्मार्ट अप्रोच लगाए और अपने आप को लेके चले गए। कुछ लोग होते हैं जो 4-4 5-5 6-6 साल तैयारियां करते रहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ऐसा नहीं, नॉलेज उनको बहुत हो जाती है, लेकिन नॉलेज होना और एग्जाम की नॉलेज होना दोनों में अंतर है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? ऐसे कई लोगों को आप लोग भी जानते होंगे जो 2 साल 3 साल तैयारी करता है, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कभी प्री निकलता है, कभी प्री नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं 6 महीने 8 महीने में जॉब लेके निकल जाते हैं। जो 6 और 8 महीने में जॉब लेके निकलते हैं वो लोग यही होते हैं जो स्मार्टनेस स्ट्रेटजी से काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने को बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग क्या करोगे, आप में से जैसे जयपुर है, जयपुर में टोंक फाटक है, ये क्या है, बेरोजगारों का एक हब है, बेरोजगारों का हब होता है जहां पर लोग जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टोंक फाटक गए और आप किताब लेके नहीं आए तो फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वहां जाके लगता है इस किताब को भी ले लूं उसको भी ले लूं। लेकिन एक बात याद रखना कि एक किताब को 15 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक किताब को 15 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कि 15 किताबों को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपने मैथ के अंदर या कोई सी बुक ले ली, ये रही एक बुक, इसको आप एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लोगे। और एक बंदे ने क्या किया, एक बुक ये ले ली, एक बुक ये ले ली, एक बुक ये ले ली और एक बुक ये ले ली। अब इसको एक बार पढ़ा, इसको एक बार, इसको एक बार, इसका दिक्कत आएगी, लेकिन इसको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग एक चीज जानना, आप लोग मैथ पढ़ते हो और मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। तो जब आप लोग मैथ के अंदर एक ही चीज को बार बार करते रहते हो ना, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अब मैं यहाँ बुक्स में क्या बोलूंगा, जो लोग आप जो जो भी किताब फॉलो कर रहे थे आप उस किताब को कंटिन्यू रखो। लेकिन जो लोग कोई भी किताब नहीं पढ़ रहे थे, अब जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो लोग क्या करो, आप सबसे बढ़िया लूसेंट की बुक लेके आओ। कौन सी? लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक में भी मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है साइंस वाला पोर्शन। कौन सा? साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी के जो टॉपिक हैं उनमें अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो आप लोग अब मत पढ़ना उसको, क्योंकि लूसेंट की बुक को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग स्पीडी की बुक पढ़ते हैं, आप लोग स्पीडी की बुक पढ़ सकते हो। स्पीडी में क्या पढ़ना है देखो, स्पीडी की एक बुक आती है जिसके अंदर कंप्लीट जो 3600 क्वेश्चन है, कितने हैं? 3600 क्वेश्चन है। कितनी शिफ्टों के हैं? 132 शिफ्ट हैं शायद मेरे हिसाब से, एक दो शिफ्ट आगे पीछे हो सकती है। 132 शिफ्ट। कौन से वाले सर? CBT 1, जो फिलहाल NTPC CBT 1 की परीक्षा हुई है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन और क्वेश्चंस हैं इसके जीके के स्पीडी की एक बुक में। 3600 क्वेश्चन 132 शिफ्ट के, इस बुक को आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास इस चीज का और भी कोई कंटेंट है तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अपने पास जो 3600 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस अपने को तैयार करने हैं। 132 शिफ्ट है, इनको पढ़ना है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार पढ़ना है। देखो 3600 क्वेश्चन को आप लोगों को 3 बार पढ़ना है। आप लोग क्या करो, ऐसे बनाओ कि मैं एक वीक के अंदर, एक वीक में इसको 2 बार पढ़ूंगा। कितनी बार? एक वीक में इसको 2 बार पढ़ूंगा और एग्जाम तक पढ़ते हुए चलूंगा 2 से 4-5 बार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इस बात को एग्जाम के बाद मानना या फिर आज मान लो इस बात को। एक दिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल जो 132 क्वेश्चन, 3600 क्वेश्चन, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 3600 क्वेश्चन पिछली बार कमीशन ने CBT 1 में पूछे और CBT 2 में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले? तो आप लोग मेरी बात को समझ गए। अब तीसरी बात आती है, सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? देखो करंट अफेयर्स के लिए अब आप लोग ऐसा मत करना कि आप किसी भी एजुकेटर की पर डे की 1-1 घंटे की क्लास देखो। एक चीज कभी मत करना। अब आपको क्या करना है, आप कोई सी भी रुक्मणी पब्लिकेशन की या स्पीडी की या किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले आओ जिसमें कंप्लीट 1 ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हों। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर उसने क्या किया,
आपको एक अवार्ड बना दिया, क्या अवार्ड्स वाला पोर्शन बना दिया। जितने अवार्ड्स इंपोर्टेंट हैं एक साल के अंदर, सारे अवार्ड्स को उसने कवर कर लिया। अब आप लोगों को ऐसी चीजें पढ़नी है। कैसी चीज पढ़नी है? अवार्ड्स जो इंपोर्टेंट थे सर, ये हो गए अवार्ड्स। उसके बाद जो इवेंट इंपोर्टेंट हैं, प्लस में ओलंपिक हुआ, ओलंपिक इंपोर्टेंट है। तो आप लोगों को अब ये सब चीजें पढ़नी है। नियुक्ति इंपोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट, कौन कौन से अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हुए हैं। उसके बाद में क्या इंपोर्टेंट है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के अंदर ओलंपिक हो गया। सबसे बड़ी बात, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो आपको तैयार करनी है, नियुक्ति तैयार करनी है, प्लस बुक्स तैयार करनी है, कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है इसमें भी आप लोगों को देखना है कि अभी कैबिनेट भी सफल हुई थी कुछ समय पहले, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए। प्लस थल सेनाध्यक्ष अभी कौन बने, वायुसेनाध्यक्ष कौन बने, जो बिपिन रावत जी थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करना है। करंट अफेयर्स के अंदर अब आप लोगों को ओनली ऑन बुक पढ़नी है जिसमें कंप्लीट एक साल की करंट अफेयर्स का मटेरियल हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि आप किसी भी एजुकेटर की जाके एक एक घंटे की पर डे की वीडियो देख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग खुद देखिए मेरी इस बात को कि क्या आप लोग एक घंटे के अंदर इस चीज को कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी सी बात को मानना, बड़े ध्यान से समझना है इतनी सी बात को कि आप लोगों को बड़े बढ़िया तरीके से जो मैंने बताया इतनी चीजों को तैयार करना है। और इस बात की गारंटी है कि आपका स्कोर जो है वो काफी ठीक ठाक अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा स्मार्टनेस से करना है। लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, लास्ट पॉइंट हमारा ये था। तो देखो आप लोगों को अब क्या नहीं करना, आप लोग एक बात कॉपी में लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का था वो ये था कि अब आप लोगों को किसी भी चीज को जाके गहराई से नहीं पढ़ना। जैसे कि हिस्ट्री को आप लोगों को वापस जाके, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग हिस्ट्री में जाके क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो कि हिस्ट्री में गए आप लोग, अब हिस्ट्री के अंदर जाके आप लोग कुछ तैयार कर रहे हो, नहीं ये नहीं करना। अब ओनली ऑन क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो एग्जाम में देखने को मिले। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री की अब थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़नी और बिल्कुल नहीं पढ़नी। जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो लोग पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोगों को सबसे पहला काम ये नहीं करना। दूसरा काम, किसी भी यूट्यूबर को एक एक घंटे आधा आधा घंटा नहीं देना कि आप एक एक दिन की 1 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा खर्च कर रहे हो। कभी नहीं करना ये काम, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब और क्या नहीं करना सर? दूसरी बात क्या है कि अब किसी भी टॉपिक को, आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक की गहराई तक नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। प्लस अब आप लोगों को मॉक टेस्ट में क्या करना है सर, ये भी बता दो। देखो मॉक टेस्ट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अब बड़े ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि सर मॉक टेस्ट में क्या करें। अब आप लोग प्रीवियस ईयर के तो लगाओ मॉक टेस्ट, किसके? प्रीवियस ईयर पेपर के लगाओ मॉक टेस्ट। साथ ही साथ एक वीक में 2 ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, इससे ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने। सबसे पहले आप लोग क्या करो, सीबीटी 2 के जो मॉक टेस्ट हैं उनको लगाइए। और सबसे पहले देखो कि क्या आप लोग जो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन उनको कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ठीक ठाक है। अगर नहीं कर पा रहे तो किस पोर्शन में कमी आ रही है, क्या आपको करना चाहिए, सब चीजों को फोकस करो। अब ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी, मतलब ऑनलाइन आप लोग जाके किसी का भी मॉक टेस्ट खरीदे, अब आप सोच रहे हो कि मैं 40 मॉक टेस्ट लगा लूंगा और मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये काम नहीं करना। ये सब काम जब होते हैं जब एनटीपीसी ने 19 में भर्ती निकाली थी, तब से आप लोग सीबीटी 2 के 50 मॉक टेस्ट लगाते, 50 एजेंसियों के लगाते। लेकिन अब नहीं करना ना, अब ओनली वही करना जिससे आप लोगों का एग्जाम स्कोर बूस्टअप हो सके। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पाए? क्या इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो लोग जीके के जो 3600 क्वेश्चन है स्पीडी वाले, इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं पर डे क्वेश्चन, पर डे शिफ्ट की पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा देता हूँ। इससे ज्यादा देखो पीडीएफ अपलोड करवा पाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे क्लासेस भी होती है मैथ के लिए, जो है मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। सॉरी, 20-20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करा रहा हूँ यूट्यूब पे आके। 10 क्वेश्चन में पार्ट 1, 10 क्वेश्चन पार्ट 2, जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ। सीबीटी 2 से पहले मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा मैथमेटिक्स का। सिलेबस नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, सिलेबस नहीं कराऊंगा, आप लोगों को ओनली प्रैक्टिस करा दूंगा। जिन लोगों पे नहीं आता उन लोगों को भी एग्जाम के अंदर मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस 20-20 क्वेश्चन को भी आप लोग अगर मेरे साथ में कर लेते हो तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ये सब आपका काम है। इस चीज के लिए मैं नहीं बोलता, आप लोग देख लेना वीडियो में। चलो ठीक है, थैंक यू।